कर्म एक ऐसी घटना है, एक ऐसा सत्य है जो हर किसी की ज़िंदगी में घटता है। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे जैसा भी हो, हर किसी की ज़िंदगी में ये कर्म होता है और हर कोई कर्म करता है। हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह आज पूर्णिमा भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे कर्मों पर कि कर्मों का फल हमें कब कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, क्या वजह होती है। ठीक है, तो चलिए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, कर्म जो होता है ना, वो हर किसी को करना होता है, चाहे वो जैसे करे। कर्म से आप मुक्ति नहीं पा सकते हो। कर्म हर किसी को करना होता है। कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं, कुछ लोग बुरे कर्म करते हैं, और ये कर्म ही जो है ना हमारा भविष्य का निर्धारण करता है। आज जो हम कर्म करते हैं वही कर्म कल का हमारा भविष्य होता है। हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है, बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। कुछ लोगों के मन में ये विचार आता है कि हम तो अच्छा कर्म कर रहे हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, सबकी बातें मानते हैं, उसके बावजूद हमें दुख मिलता है, कोई हमें समझता नहीं है। और कुछ लोग जो दूसरों को दुखी करते हैं, किसी की बात नहीं करते, बात नहीं मानते हैं, अवहेलना करते हैं, उसके बावजूद वो कितने सुखी हैं। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। यूनिवर्स ऐसे ही नहीं आपकी ज़िंदगी में दुख लाते हैं और ऐसे ही नहीं आपकी ज़िंदगी में सुख लाते हैं। उसके पीछे भी वजह है। जानते हैं क्या वजह है? सब नहीं जान पाते इस यूनिवर्स के नियम को कि ऐसा क्यों होता है कि जो भक्ति भाव में होता है, जो पूजा पाठ करता है, जो हर किसी को जानता है, मानता है, उसको दुख मिलता है। ऐसा क्यों? हमारे जानते हैं कुछ पिछले कर्म, जन्म के कर्म होते हैं। इस जन्म के जो हमारे कर्म हैं वो तो आगे चल के मिलेंगे या फिर अगले जन्म में मिलेंगे। और जो इस समय हमको तो दुख मिल रहा है वो हमारे पिछले जन्म का कर्म होता है। तो अगर भक्ति भाव में आप हैं तो उस समय प्रभु इसलिए आपको दुख देते हैं क्योंकि आप पे प्रसन्न हैं। आप बोलोगे कि प्रसन्न कैसे हैं? ये कैसी प्रसन्नता कि प्रभु हमको दुख दें प्रसन्न होकर के? हाँ, प्रभु आपके करीब हैं, आपके साथ हैं, आपके पास हैं, तब आपको ये दुख मिल रहा है, अन्यथा आपको दुख नहीं मिलता। क्योंकि जानते हैं, जैसे कि आप वो कहानी सुने होंगे कि एक कारीगर जो था ना, वो रास्ते से गुजर रहा था। चूँकि उसे बहुत दूर जाना था और पैदल जा रहा था। जाते जाते रास्ते में उसे 2 पत्थर मिले। तो चूँकि जो जिस काम में माहिर होता है उसे हर जगह अपनी कलाकारी दिखाने का वो रहता है कि हम यहाँ पे कुछ बने कि खाली कैसे चले, कुछ यहाँ पे करते जाते हैं, आराम कर रहे हैं तो आराम करने के बाद कुछ कर लें। अब एक पत्थर से उसने पूछा कि क्या मैं तुम्हें चिन्नी थोड़ी सी मार
सोचते हुए, क्या मैं तुमको एक मूर्ति का रूप दे सकता हूँ? हाँ, यही है कि दर्द होगा तुम्हें। मैं तुम्हें तराश तो दूंगा, तुम्हारी पूजा तो होने लगेगी, मगर उससे पहले तुमको दर्द होगा। तो उसने बोला कि नहीं, रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं तराशने की, मैं आराम से हूँ, रहने दो, छोड़ो मुझे। फिर जो दूसरा पत्थर था उससे पूछा, तो बोला कि हाँ चलो, पढ़ा है तो हूँ, शायद भाग्य खुल जाए। तो उसने उसको छिन्नी हथौड़ी से उसको मार मार के उसको एक मूर्ति का रूप बनाया। उसे दर्द तो बहुत हुआ, मगर वो जो है सहता गया, सहता गया, सहता गया। और लास्ट में एक इतनी सुंदर मूर्ति तैयार हुई कि वो जब मूर्ति वहाँ तैयार हुई तो उसने वहाँ पे उस मूर्ति को स्थापित करके वहाँ से कुछ फूल फल वगैरह लाके उस मूर्ति की पूजा की। उसके बाद फिर वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद जब वहाँ से लोग गुजरे और देखे कि यहाँ पे मूर्ति है, इसकी पूजा की गई है, तो लोगों ने उसे धूप अगरबत्ती दिखाना शुरू किया, उसकी पूजा करना शुरू की। और जो पत्थर जिसने कह दिया कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, उसे नारियल फोड़ने के काम में लाने लगे। तो दुख तो आपको मिलेगा, अब किस तरह से मिलेगा? अब उसको वो तैयार नहीं हुआ वो दुख सहने के लिए जो ईश्वर के द्वारा तय किए गए थे। पहले दूसरे वाले ने स्वीकार कर लिया और आज उसकी पूजा हो रही है, और पहले वाले के ऊपर रोज नारियल तोड़ा जा रहा है। तो अब तो उसका कष्ट तो वो जल्दी 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 करके उसका कष्ट उसी समय ख़त्म हो गया, और जो तैयार नहीं हुआ उसका ज़िंदगी भर का कष्ट हो गया। तो जो ये कहानी का मतलब ये है, मेन मोटिव ये है कि जब प्रभु आपको दुख दे रहे हैं तो आप उसे स्वीकार करें प्रभु की इच्छा समझ के। आप उसे इग्नोर न करें, उसके लिए आप उनको ब्लेम ना दें कि प्रभु मुझे दुख दे रहे हैं। और जब आप स्वीकार कर लेते हैं ना, तो जैसे हीरे को तराशने के लिए भी हीरे के साथ कितना उसको तपाया जाता है, उसको छीला जाता है, काटा जाता है, तब जाके कहीं वो हीरा जो है ना आपकी अंगूठी में सेट करने के लायक होता है, और तब उसकी कीमत होती है। तो ये दुख भी जो है ना, ये जो आपके कर्म हैं जिसकी वजह से आपको ये जो दुख मिल रहा है, तो अगर आप उस दुख को अगर आप स्वीकार करके लेते हो कि हाँ ये तो आना ही था, मुझे मंजूर है, मैंने जो किया उसका फल मुझे मिलना चाहिए, तो अगर स्वीकार करके आप उसको लेते हैं तो आपको उतना कष्ट भी नहीं होता है कि मुझे दुख मिल रहा है। और वो जल्दी 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 करके जो है ना वो दुख खत्म हो जाते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी में सुख के दिन आते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी अगर दुख आए तो इस बात को समझिएगा